दोस्तों, अगर भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा और आखिरकार कौन सी ताकत इस जंग को निर्णायक बनाएगी। आज हम बात करेंगे सिर्फ टैंकों और मिसाइलों की नहीं, बल्कि बहादुरी, रणनीति और उस राष्ट्र प्रेम की जो करोड़ों भारतीयों के दिलों में धड़कता है। युद्ध की कल्पना, एक संभावित स्थिति। कल्पना कीजिए, सीमा पर अचानक झड़प बढ़ जाती है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मोर्चों पर तोपें गरजने लगती है। चीन एलएसी पर आक्रामक रूप अपनाता है और भारत पलटवार करता है। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं होगा, यह दो एशियाई दिग्गजों की सीधी भिड़ंत होगी। सैन्य ताकत, कौन कितनी ताकत रखता है। भारत की सैन्य शक्ति 2025 तक के अनुमानित आंकड़े। सैनिक बल 14.5 लाख एक्टिव प्लस 11.5 लाख रिजर्व, टैंक 4700 प्लस, लड़ाकू विमान 600 प्लस, सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस आदि। वारशिप 150 प्लस INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर। न्यूक्लियर वेपन 160 से 170, अग्नि, पृथ्वी K4 जैसी मिसाइलें। चीन की सैन्य शक्ति, सैनिक बल 20 लाख एक्टिव प्लस 5 लाख रिजर्व, टैंक 5500 प्लस, लड़ाकू विमान 1600 प्लस, J-20, J-10, Su-35 आदि। वारशिप 355 प्लस टाइप 055 और एयरक्राफ्ट कैरियर। न्यूक्लियर वेपन 500 प्लस और तेजी से बढ़ा रहा जखीरा। लेकिन यहाँ एक फर्क है, भारत के पास अनुभव है। 1947, 1965, 1971, 1999 हर युद्ध में भारतीय सेना ने साहस की मिसाल पेश की। भौगोलिक राजनीति, भौगोलिक रणनीति, कौन सी जगह से हमला संभव। लद्दाख, ऊंचाई और मौसम भारत के फेवर में। अरुणाचल प्रदेश, घने जंगल, भारतीय सेना का गढ़। सिक्किम और उत्तराखंड, यहाँ भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है। समुद्र क्षेत्र, चीन यहाँ कमजोर है, भारत का प्रभुत्व है। आर्थिक ताकत और युद्ध क्षमता। जीडीपी, भारत जीडीपी 3.9 ट्रिलियन डॉलर 2025 अनुमान। विदेशी मुद्रा भंडार 650 बिलियन डॉलर। युद्ध आर्थिक सहनशीलता 12 से 18 महीने। चीन जीडीपी 17 ट्रिलियन डॉलर, विदेशी मुद्रा भंडार 3 ट्रिलियन डॉलर, युद्ध क्षमता 24 महीने प्लस, लेकिन घरेलू असंतोष की संभावना। ध्यान रखें, आर्थिक ताकत सिर्फ हथियार खरीदने में नहीं, जनता को भरोसे में रखने में भी काम आती है। टेक्नोलॉजी और साइबर युद्ध, भारत DRDO, इसरो, तेजस, ब्रह्मोस जैसी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी। चीन AI ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइलें, साइबर अटैक में प्रो। अगर साइबर वार हुआ तो भारत का NIC और सर्टेन जैसे डिफेंस सिस्टम किसी भी हमले को रोक सकते हैं। भारत की असली ताकत, सैनिकों की भावना। जब कोई भारतीय सैनिक बर्फ में 14,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात होता है, तब उसके पास सिर्फ बंदूक नहीं होती, उसके पास माँ का आशीर्वाद होता है, देश का झंडा होता है और दिल में जलता हुआ जय हिंद होता है। वो मौत से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी शहादत से देश जिंदा रहेगा। वैश्विक समर्थन और रणनीतिक मोर्चा, भारत को मिल सकता है समर्थन। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड अलायंस। चीन, रूस तटस्थ रह सकता है, लेकिन पश्चिमी देशों के खिलाफ अकेला पड़ सकता है। UNO और कूटनीति, भारत की छवि शांतिप्रिय देश की है, लेकिन आत्मरक्षा में सशक्त है। अगर युद्ध लंबा खींचता है तो क्या होगा। भारत लोकतांत्रिक देश, जनता का समर्थन, उद्योगों का बलिदान, सरकार का दृढ़ संकल्प। चीन सेंसरशिप, आंतरिक असंतोष, लोकतंत्र की कमी, जनता थक सकती है। युद्ध कोई समाधान नहीं होता, लेकिन जब दुश्मन सरहद पर आंख दिखाता है तो भारत उसकी आंख में आंख डालकर जवाब देना जानता है। हमने 1962 में सीखा है, 1965 में दिखाया है, 1971 में साबित किया है और 1999 में दुश्मनों को झुका दिया है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।